हेलो, वेलकम बैक टू अफेयर्स एल्केमी। आज 21 मई 2026 है और आज 21 मई के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर्स के वो सब आज हम डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो सब मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व मधुमक्खी दिवस वर्ल्ड बी डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 18 मई, ऑप्शन बी 19 मई, ऑप्शन सी 20 मई, ऑप्शन डी 21 मई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 20 मई। तो वर्ल्ड बी डे 2026 हर वर्ष 20 मई को मनाया जाता है। वर्ष 2026 की थीम बी टुगेदर फॉर पीपल एंड द प्लैनेट रखी गई है। इस दिवस का उद्देश्य मधुमक्खियों और अन्य परागणकर्ताओं के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, और क्योंकि ये खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो याद रखना कि विश्व मधुमक्खी दिवस वर्ल्ड बी डे 20 मई को मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में 4000 करोड़ की एयर ट्रेन प्रोजेक्ट योजना किस हवाई अड्डे पर शुरू की जाएगी, जिसका उद्देश्य यात्रियों की यात्रा को अधिक तेज और आसान बनाना है? ऑप्शन है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन बी केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन डी नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगभग 4000 करोड़ की लागत से एयर ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। यह एक स्वचालित ऑटोमेटेड ट्रेन प्रणाली होगी जो एयरपोर्ट के विभिन्न टर्मिनल T1, T2 और T3 को आपस में जोड़ेगी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य यात्रियों के लिए टर्मिनल के बीच तेज आसान और सीमलेस कनेक्टिविटी प्रदान कराना है। वर्तमान में यात्रियों को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने में अधिक समय लगता है, लेकिन एयर ट्रेन शुरू होने के बाद यह यात्रा कुछ ही मिनटों में पूरी हो सकेगी। यह परियोजना दिल्ली एयरपोर्ट को विश्व स्तरीय स्मार्ट एयरपोर्ट बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे ट्रैफिक जाम कम होगा, यात्रियों का समय बचेगा और एयरपोर्ट की ओवरऑल एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 7वें वेतन आयोग को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को वेतन एवं पेंशन बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। सरकार के इस कदम का उद्देश्य कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और महंगाई के प्रभाव को कम करना है। नई वेतनमान लागू होने के बाद कर्मचारियों के बेसिक पे, अलाउंसेज और पेंशन बेनिफिट्स में सुधार देखने को मिलेगा। यह फैसला राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है तथा इससे राज्य के प्रशासनिक तंत्र में कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के 7वें वेतन आयोग की मंजूरी दी है? पश्चिम बंगाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस कंपनी ने ब्लैकस्टोन के साथ मिलकर नविद्या की एआई डोमिनेंस को चुनौती देने के लिए $5 बिलियन का एआई क्लाउड वेंचर लॉन्च किया? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी गूगल, ऑप्शन डी मेटा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गूगल। तो गूगल और ब्लैकस्टोन ने मिलकर लगभग $5 बिलियन का एआई क्लाउड वेंचर शुरू किया, जिसका उद्देश्य एआई कंप्यूटिंग और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में नविद्या के डोमिनेंस को चुनौती देना है। इस नई वेंचर के तहत गूगल अपने कस्टम एआई चिप्स यानी टीपीयू टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स उपलब्ध कराएगा, जबकि ब्लैकस्टोन डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश प्रदान करेगा। इस परियोजना के माध्यम से 2027 तक 500 मेगावाट डाटा सेंटर कैपेसिटी विकसित करने का लक्ष्य रखा गया। यह पार्टनरशिप एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में एक बड़ा कदम मानी जा रही है, क्योंकि अभी एआई चिप मार्केट में नविद्या का दबदबा है। गूगल अब अपने टीपीयू चिप्स को बड़े स्तर पर कमर्शियलाइज करके एआई क्लाउड मार्केट में मजबूत प्रतिस्पर्धा देना चाहता है। और अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में डीआरडीओ ने स्वदेशी UPLGM-V3 मिसाइल का सफल अंतिम परीक्षण किया है। यह मिसाइल किन दो मोड्स में परीक्षण की गई है? ऑप्शन ए सतह से हवा में एवं सतह से सतह पर, ऑप्शन बी हवा से जमीन पर और एवं हवा से हवा में, ऑप्शन सी समुद्र से समुद्र में एवं हवा से समुद्र में, ऑप्शन डी जमीन से जमीन पर एवं समुद्र से हवा में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हवा से जमीन पर और हवा से हवा में। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने
UPLGM V3 मिसाइल का सफल परीक्षण 2 मोड्स में किया है। एयर टू ग्राउंड, हवा से जमीन पर यानी हेलीकॉप्टर विमान से जमीन पर मौजूद लक्ष्यों को निशाना बनाना, और एयर टू एयर, हवा से हवा में यानी हवा में मौजूद दूसरे एरियल टारगेट को निशाना बनाना। यह मिसाइल हल्के हेलीकॉप्टरों और UAV के लिए विकसित की गई तथा हाई प्रिसीजन स्ट्राइक एबिलिटी प्रदान करती है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ICRA ने बढ़ते कच्चे तेल की कीमतों के बीच भारत की फाइनेंशियल ईयर 2027 GDP वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितना कर दिया है? ऑप्शन ए 5.8%, ऑप्शन बी 6.0%, ऑप्शन सी 6.2%, ऑप्शन डी 6.5%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 6.2%। तो इसका सही आंसर 6.2% है। तो ICRA ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP फोरकास्ट को घटाकर 6.2% कर दिया। इसका मुख्य कारण वैश्विक स्तर पर बढ़ती क्रूड ऑयल, कच्चे तेल की कीमतें, महंगाई का दबाव और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक अनिश्चितताएं हैं। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ता है, जिससे महंगाई और फिस्कल प्रेशर दोनों बढ़ते हैं। इसका असर उद्योगों, परिवहन लागत और उपभोक्ता खर्च पर पड़ता है, जिसके कारण आर्थिक विकास दर प्रभावित हो सकती है। ICRA की यह रिपोर्ट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सतर्क संकेत मानी जा रही है। हालांकि भारत अब भी दुनिया की तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष मंत्रालय ने आयुष ग्रिड इनिशिएटिव को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए आयुष शक्ति पोर्टल, ऑप्शन बी आयुष अनुदान पोर्टल, ऑप्शन सी आयुष सेवा पोर्टल, ऑप्शन डी आयुष स्वास्थ्य पोर्टल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आयुष अनुदान पोर्टल। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने आयुष ग्रिड इनिशिएटिव को मजबूत बनाने के लिए के उद्देश्य से आयुष अनुदान पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल आयुष क्षेत्र में रिसर्च, इनोवेशन और विभिन्न ग्रांट रिलेटेड प्रक्रियाओं को डिजिटल एवं पारदर्शी बनाने में मदद करेगा। इस पोर्टल के माध्यम से शोध संस्थान, वैज्ञानिक और ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन ग्रांट एप्लीकेशन, अप्रूवल और मॉनिटरिंग की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। इसका उद्देश्य आयुष प्रणाली में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा देना तथा रिच इकोसिस्टम को अधिक प्रभावी बनाना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला प्राइवेट मैरीन गैस टरबाइन फैसिलिटी किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। तो कल हमने इसके बारे में पढ़ा था कि पहली मैरीन गैस टरबाइन फैसिलिटी कौन विकसित कर रहा है भारत में, तो उसका आंसर था हमारा भारत फोर्ज। तो जो भारत फोर्ज है, भारत का पहला प्राइवेट मैरीन गैस टरबाइन फैसिलिटी आंध्र प्रदेश में स्थापित करेगा। यह परियोजना भारतीय नौसेना की मैराइन इंजन मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। यह अत्याधुनिक फैसिलिटी मैराइन गैस टरबाइन्स के डेवलपमेंट, रिपेयर और टेस्टिंग का कार्य करेगी। इससे भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ेगी तथा विदेशी निर्भरता कम होगी। यह परियोजना आत्मनिर्भर भारत और इंडिजिनियस डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। तो आंध्र प्रदेश में भी ये कहाँ स्थापित की जाएगी? ये स्थापित की जाएगी विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत किस देश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी भूटान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। तो इंडिया बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है और इस मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार, ऊर्जा, कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में लगातार सहयोग बढ़ रहा है। दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड में तेज वृद्धि के कारण भारत की स्थिति और मजबूत हो गई है। यह बदलाव दक्षिण एशिया में भारत के बढ़ते आर्थिक प्रभाव और क्षेत्रीय व्यापारिक संबंधों को दर्शाता है। तो पहला सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? वो है चीन। अब दूसरा कौन बन गया है? वो बन गया भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे ने जम्मू श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेल सेक्शन पर सुरक्षा एवं इंफ्रास्ट्रक्चर उन्नयन के लिए कितनी राशि मंजूर की है? ऑप्शन ए 138 करोड़, ऑप्शन बी 188 करोड़, ऑप्शन सी 238 करोड़, ऑप्शन डी 338 करोड़। तो इंडियन रेलवे ने जम्मू श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेल सेक्शन पर महत्वपूर्ण सेफ्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स के लिए 280 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस परियोजना के तहत ट्रैक सुरक्षा, सिग्नलिंग सिस्टम, पैसेंजर सुविधाओं और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना तथा जम्मू कटरा रेल मार्ग पर बेहतर और सुगम यात्रा अनुभव प्रदान करना है। ओके फ्रेंड्स,
आज का हमारा विचार है, जब आंखें और कान खुले हों तो पेड़ों के पत्ते भी धर्म ग्रंथों के पन्नों की तरह शिक्षा देते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और आगे ऐसे ही करंट अफेयर्स पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।